बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। और मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आप लोगों के साथ एक वादा किया था कि मुल्तान जलसे में आख्तर मंगल ने जो गुफ्तगू किया था, मैं उस पर आप लोगों के साथ गुफ्तगू भी करूँगा और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन 2 दिन असल में मेरे पेज पे जो मैंने वीडियो अपलोड की वो ऐसे मौज़ूआत की कि उस पर मैंने वो वीडियो अपलोड कर ली। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो इसलिए अपलोड करूँगा कि ये आप लोगों के साथ मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा और चंद सवालात इस वीडियो में मैं आप लोगों से भी करूँगा। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ कि जिस पीडीएम की जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट की एक तंजीम बन चुकी है, इनसे मेरा एक सवाल है और जो इनकी जलसों में आते हैं उनसे भी मेरा एक सवाल है कि पीडीएम अपना मंशूर पहले बताया कि किस मंशूर पे ये एक साथ हो गई। अवामी मंशूर है या आपस में गठजोड़ है कि हम जितने बड़े डाकू है, छोटे चोर उस डाकू को बचाने के लिए मिल गई। मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी बंदा कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब हो चुका है, आज से यानी 70 साल से 72 साल से जब भी कोई मुंतखब होते और वो कहते कि मैंने चोरी नहीं किया, तो मेरे पाकिस्तानियों में ये उनको चैलेंज करता हूँ कि वो आके 100 में से एक होगा, 100 में से एक होगा। बाकी मैं आपको बताऊँ 99% वो चोर होते, लेकिन वो किस तरीके से, वो टेक्निकल तरीके से चोरी करता था। और मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में हम लोगों को इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता था। जब से मुखालिफ हुकूमत आई तो उस हुकूमत में भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी चोर डाकू बैठा हुआ है, लेकिन मजबूरी के तहत उस हुकूमत ने उनको इसलिए लिया है कि उसकी बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। और अगर ये मौका भी डाकू को, चोरों को दे देता तो मेरे पाकिस्तानियों, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती वर्कर है, वो मायूस हो जाता था। इसलिए कि नज़रियाती लोगों को कोई वोट नहीं दे देता, कम तादाद में थे। और चोर लोटों को इसलिए खड़ा किया कि पाकिस्तान की वोट जो देने वाले हैं वो शख्सियत पर उठते थे, उनका अपना कोई नज़रिया नहीं है ना, वो ये चाहते, वो सिर्फ शख्सियत, अगर इस पार्टी में चलेगा उस पार्टी में चलेगा उसको वोट देगा। उनका जहन, उनका ज़मीर आज़ाद नहीं है। नाराज़ नहीं होने मेरे बातों पे। मैं दुनिया की जो जमहूरियत देखता हूँ, वहाँ की आवाम देखता हूँ, तो मुझे अफसोस हो जाता है अपने कौम पे कि हम किस तरफ जा रहा है। फिर मेरे पाकिस्तानियों, अब ये बात साइड पे रखो। असल बात यह है कि मैं आप लोग बताता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की बुज़दिल फौज, जो हमारी तरफ से अगर एक कबूतर भी चले जाते तो वहाँ 3-3 दिन उस पर प्रोग्राम करते, और अगर वो कबूतर वो फौज मार देते तो उसका वावेला खड़ा हो जाते। और हमारी बहादुर फौज जो दिन रात अपने मुल्क और हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, उसके खिलाफ जलसों में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और एक ऐसे शहरी जो अपनी फ़ौज से मोहब्बत करने वाला, मुझ समेत कोई भी होगा, वो इस तरीके से बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन क्या करें, कानून हाथ में लेके इन लोगों के खिलाफ निकले, या कानून है पाकिस्तान में जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते? कि पाकिस्तान में एक ऐसे इदारा है जो मुल्क के लिए जाने दे रहा है और उनके खिलाफ ऐसे घटिया अल्फाज, ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है जलसों में कि उनमें अक्ल नहीं है। मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इसलिए आप लोग बोलते, इस वीडियो में आप लोग देखें और सियासत का शौक़ वर्दिया उतार दे और उसका कमांडो खाएँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो आप जितना बार असम्बली का मेंबर मुंतखब हो चुके हैं,
आप बताओ कि आपकी सियासत की, आपकी जमहूरियत ने आपने बलूचिस्तान के लिए कौन से ऐसे कारनामा किया है कि हम उसको याद करें, और बलोच कौम के लिए आपने कोई कारनामा किया जमहूरियत में। फिर आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, अख्तर मिंगल साहब 2 साल आप इस हुकूमत में बैठे हुए थे, ये फौज भी अच्छा था, एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छे थे, आप किसी पे तनकीद नहीं कर रहे थे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में आपको कुछ मिला नहीं। आप अपने पैकेजेस के हिसाब से हुकूमतों के साथ बैठते हैं, मुझे पता है आप लोग अपनी पैकेजेस पे बैठते हो, फिर कौम के लिए कुछ नहीं करते हो, अपनी जेब के लिए करते हो, तो आपको मिल जाते। फिर आप कौम, बलूचिस्तान का हालात तो हम देखते, जैसे कबाइल का हालात था, कबाइल के मेंबर बिकते थे पैसों पे, वहाँ से मुंतखब होकर आके पैसों में बिकते थे, उनका कीमत, उनका बोली लगता था कि करोड़ों में खरीदते थे, अरबों में, क्योंकि ज़रूरत होता था वोट का उनका असम्बली में, तो वहाँ आवाम के लिए कुछ नहीं करते थे। ऐसे लोग आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से हमारी फौज को कह रहे कि वर्दी उतारो, आओ सियासत करो, और आपको सियासत नहीं आती, तो मैं आपको कहता हूँ सियासत तो आपको नहीं आती। 2 साल असम्बली में बैठे हो तो हुकूमत के साथ आज रोड पे निकले, ये सियासत है? क्यों निकले? ना आपका मंशूर है, ना आपका ज़मीर है, ना आपका में अकल है कि आप जिस लोगों के साथ बैठे हो ये तो चोर है, ये तो डाकू है, आप किस अकल की बात कर रहे हो? आप में अकल है? आप किस तरीके से कह रहे हो अकल नहीं है? दुनिया को शिकस्त दे दिया हमारी फौज ने, अमेरिका को ऐसे घुटनों पे बैठा दिया, आज हाथ जोड़ते कि हमें अफगानिस्तान से निकालो। किसने? हमारी फौज ने। ये हमारी फौज ने। मैं इसलिए आज खुल के बोल रहा हूं। क्यों हमारी फौज को बोलते हैं मैंने कहा, क्या हिंदुस्तान को क्यों नहीं बोलते? रूस को क्यों नहीं बोलते? फिर 36 ममालिक जब वहां लड़ रहे, वो खुद नहीं निकल सकते, अपनी कोई रास्ता तलाश नहीं कर सकते? आप उस फौज के खिलाफ बात कर रहे हो जो अपनी जानों का नजराना दे रहा है मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारी बच्चों के लिए, हमारी मुस्तकबिल के लिए, और आप लोग सिर्फ लुटमार करते हो। और आप जैसे बोझदिल अगर वर्दी भी पहन लेना तो उसके लिए जिगर चाहिए, जिगर, दिल चाहिए, गुर्दे चाहिए बॉर्डर पे जाने के लिए। आप में वो नहीं है। आप लोग तो अकेला रोड पे नहीं जा सकते हो, आगे पीछे पुलिस। आप तो इतना बुज़दिल हो, आप किस तरीके से फौज को कहते हो? लेकिन मैं ये बात जिस तरीके से ये बयानियां जलसों में लेके जा रहा है, इस पर पाबंदी होना चाहिए, इसलिए कि हमारी पाक फौज के खिलाफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पीडीएम एक पेज पे है, तो इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर इनके खिलाफ सख्त भी कार्रवाई हो जाए ना तो कोई बात नहीं है। फिर आपके जलसों में आए हुए लोग, इनको क्या आप दिखा रहे हो? सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराना है। आप तालीम की बात नहीं कर रहे हो, आप सेहत की बात नहीं कर रहे हो, इसलिए कि आप लोगों ने इन चीज़ों को तबाह बर्बाद किया है। आप पाकिस्तान की तरक्की की बात कर नहीं सकते हो, आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन नीचे बैठे हुए गद्दे भी आपसे पूछ नहीं सकते कि आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। मैं कल एक बंदे का बात सुना था, वो कह रहे कि ये सताए हुए लोग हैं, पंजाब पुलिस से तंग आए हुए लोग हैं, जुल्म से तंग आए हुए लोग हैं। वो पंजाब पुलिस से तो मॉडल टाउन में जो दिन दिहाड़े लोगों को मारते थे, उस वक्त तो आप नहीं थे। आप कैसे कह रहे हो? और जो आए हुए लोग हैं इनसे तो आप पूछे, ये 500 रुपए पे आते लोग हैं, ये 1000 रुपए दिहाड़ी पे आए हुए लोग हैं। ये दिहाड़ी देने वाले लोग हैं जो दिहाड़ी पे रोते हैं इनके साथ। इनका कोई मुस्तकबिल सोच भी नहीं है, इनमें अकल भी नहीं है। अगर इनमें अकल होते तो ये जिन पाकिस्तान डाकू मूवमेंट की जो 11 पार्टी है, जो चंद लोग ऊपर स्टेज पे बैठे हुए, इनके आगे ये चीख नहीं मारते थे। ये पैसा है, पैसा। ये इनको कोई पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। क्योंकि आपका जलसे में मैं जब भी सुनता हूँ, एक कह रहे कि मेरे दादी का इंतकाल हुआ, और दूसरा कोई अजीब किस्से सुनाते, कोई क्या किस्से सुनाते, कोई बेगैरत थे फौज की तनकीद करते। अवाम के लिए कुछ नहीं है। ए पाकिस्तानी कौम, होश के नाखून लो, ये लोग कुछ नहीं करेगा। जिन्होंने 35 साल में इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, तो आप लोग इनसे क्या अच्छे का उम्मीद रखेंगे? इनकी नस्ल तर नस्ल गुलामी मत करो, निकलो इस गुलामी से।
अपनी ज़मीर को जगाओ, अपनी ज़मीर से सोचो, अपने दिमाग से सोचो और अपने दिल से फैसला करो कि भाई मैं अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए हमें फैसला करना होगा। जरदारी और नवाज शरीफ के लिए फैसले मत करो, उनके ग़ुलाम मत बनो। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की तौसत से मेरी आवाज़ आगे जाएगी जब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरी पाकिस्तानी मेरी सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर है, मैं उनको बार बार कहता हूँ कि मेरा सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियासत में दिफा नहीं होता। हाँ, अगर आपको सियासत करनी है, आए आए, वर्दियां उतार के आए सियासत करें। आपके रिटायर्ड जनरलों ने सियासत की, कहाँ है आज? कहाँ है आपका जो शेर जिसको कहते थे कमांडो, ढूंढे उस कमांडो को। अब तो सुना है चुक भी पड़ गई है उसकी कमांडो के कमर में। आपको अगर सियासत का शौक है, आप सियासत करें, वर्दी हमें दें। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, आपसे ज्यादा जो है इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ाम करेंगे। और सियासत जो है ना, वो आपका काम ही नहीं है भाई मेरे। इस सियासत के लिए दिल गुर्दा चाहिए, इस सियासत के लिए वो जहन चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। अकुल चाहिए। आपके पास अकुल होती तो भाई ऐसी हुकूमत आप ना लाते। कहते हैं कि कुछ लोगों की अकुल जो है एड़ी में होती है, आप लोगों की अकुल जो है आपके बूटों में भाई। उस बूटों वाली अकुल से जो है सियासत नहीं की जाती।